मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय च मंगलम्। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्खवन्धिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ध्याये सदा परिभवग्नमवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीराञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहां प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमणे जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद नंद नंदन यशोदानंदन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बांके बिहारी जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित समस्त देवी देवता गण एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
सप्त दिवसीय श्रीमद ज्ञान गंगा रूपी श्रीमद भागवत महापुराण का मैं अवगाहन करता हूँ तथा इस पवित्र भूमि तथा मंच में विराजमान हमारे आचार्य बंधु, परीक्षित रूप में विराजमान हमारे यजमान एवं उनके समस्त परिवार, समस्त श्रोता समुदाय, व्यास पीठ से ही सभी श्रद्धालुओं को राधे राधे। मन में कहीं से जनवे कर ले मैं से बात है श्रीमद् भागवत महापुराण यह परम पवित्र यह जो पुराण है इसको पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? तो यह भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति कहा गया है। जैसे कल आपके गुरु जी ने बताया कि उद्धव जी जब कन्हैया जी यहाँ से धरा धाम से अपने धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने यह प्रश्न किया था भगवान से कि प्रभु आप यहाँ से जा रहे हैं, पर इस पृथ्वी में कलुषित प्राणी जो हैं इनका उद्धार कैसे होगा, यह भी बताते जाएं। तो कहते हैं भागवत रूपी जो यह ग्रंथ है, इसमें भगवान स्वयं आकर विराजमान होते हैं और कहते हैं यह कलयुग में कलुषित प्राणी जो हैं इस कथा को श्रवण करके ही उनका कल्याण होगा। वांगमय मूर्ति के साथ इसको एक और शब्द से नवाजा गया, कहा गया, इसको शब्दमयी प्रतिमूर्ति कह दिया गया। शब्दमयी प्रतिमूर्ति कैसे? जिस प्रकार से राम या कन्हैया जी सभी देवताओं की सोने की मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है, उसी तरह से यह श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक शब्दों में भगवान का वर्णन, साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए उन एक एक शब्दों को कह दिया गया है कि यह शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। इसलिए भागवत को वांगमय प्रतिमूर्ति और शब्दमय प्रतिमूर्ति कह दिया गया। अब यह भी प्रश्न आता है कि यह कथा हम लोग सुनते हैं, इसे बनाया किसे, इसे लिखा किसने? तो कहते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, इसको उन्होंने लिखा। यह आया कहाँ से? कहते हैं यह स्वयं भगवान के मुखार बिंदु से ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना और नारद जी से व्यास जी ने सुना। उस समय चतुर्श्लोकी भागवत थी, 4 श्लोकों में केवल यह भागवत थी और इसको कहते हैं व्यास जी बड़ा निराश बैठे थे आज कि मैं सारे 17 ग्रंथ लिख चुका हूँ, पुराण लिख चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन को संतोष नहीं है। और उनके पास शब्दकोश भी खत्म हो गए। तब कहते हैं कि वहाँ पर नारद जी आते हैं। अब नारद जी कौन है, यह भी प्रश्न आता है। तो नारद, जिसकी वाक्य कभी रद्द ना हो, जिसके वचन कभी खाली ना जाते हों, वह है नारद। ऐसे ऋषि कहते हैं। यह जब ऋषि नारद जी वहाँ पर पधारते हैं तो वेद व्यास जी के चेहरे में मुस्कान आई और वह समझ गए कि जब ऋषि का आगमन हो जाए, संतों का आगमन हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि नारद जी ने पूछा कि कैसे व्यथित हैं, तो सारा वृत्तांत बताया और नारद जी ने वहाँ पर उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। और वेद व्यास जी जो 17 पुराण लिख चुके थे, तो उन्होंने वहाँ से लिखना शुरू किया। उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया।
और जब 18,000 श्लोक बन गए तो ये भी प्रश्न आता है कि इसको आगे फैलाया कैसे जाए। जो भगवान के भक्त हैं उनकी कथा को वहां तक पहुंचाया कैसे जाए। आज का तो माध्यम बहुत अच्छा है, टीवी में बोले पहुंच गया, उस समय ऐसा नहीं था। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली ग्रंथ नहीं, यह पुराण सब पुराणों में अग्रणी है, पंचम वेद के नाम से इसको जाना जाता है। इसे ऐसे किसी पुरुष को दिया जाए जिसको भक्तों तक पहुंचा सके। तो उनको ध्यान में आता है कि हमारे जो पुत्र थे और जन्म लेते ही भगवान के दर्शन के लिए चले गए, तो उनका ध्यान किया उन्होंने और कहते हैं यह सब क्रिया होते और यह सुखदेव जी तक पहुंचा और सुखदेव जी के माध्यम से यह कथा जो है परीक्षित जी सुन रहे हैं। और यह परीक्षित महाराज भगवान की कृपा से कहते हैं परीक्षित महाराज यदि न होते तो शायद यह कथा हम तक भी न पहुंच पाते। यहाँ पर सुखदेव महाराज और परीक्षित जी ऐसे हैं कि सुखदेव महाराज तो भी सुनने के बाद भगवान के भजन में ही लगे रहे, अपने मन में ही उस कथा को गुनगुनाते रहते, लेकिन किसी को सुनाया नहीं यह कथा। तो ऐसी समस्या में अब क्या करें, तो कहते हैं ऐसा कोई भक्त भी मिले जो इस माया रूपी संसार को छोड़कर भगवान का ध्यान करना चाहता हो। तो परीक्षित जी मिल गए और परीक्षित जी से यह कथा प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, आनंद केवल एक ही है। देखिए, मजा अलग है और आनंद अलग है। मजा क्या है, मजा जब जैसे खाना खा लिए अच्छा लगा तो वो आनंद नहीं आया, उसमें मजा आता है ना, मजा आ गया खा के, वाह। कोई चीज प्राप्त हो गई तो मजा आ गया, ये अच्छा लगा। लेकिन आनंद की अनुभूति कहाँ होती है, कहते हैं भगवान के भजन में ही आनंद की अनुभूति होती है। तो कैसे भगवान, कहते हैं सत्य चित्त घन आनंद, जो आनंद के स्वरूप हैं साक्षात भगवान बांके बिहारी जी, जिनको देखकर आज हम भी आनंदित होते हैं। उनकी कथा को श्रवण करके आनंद आता है, क्योंकि ऐसी ऐसी लीला उन्होंने किया है कि वही सुनने के लिए व्यक्ति बैठा रहता है। और कथा जो होती है, कहते हैं वह नित्य नूतन होती है। अभी मैं यहाँ पर आज की कथा जो सुना रहा हूँ, यही सुनकर और कहीं पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एकदम नई कथा सुनने को मिलेगा। यह भगवान की कथा ऐसी है कि कभी पुरानी नहीं होती। नित्य जैसे हम लोग वस्त्र चेंज करते, इस तरह इसकी कथाओं में भी आनंद आता है। अलग अलग व्यास के मुखों से अलग अलग तरह की कथा सुनने को मिलती है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो कह दिया गया है कि इसमें 17 पुराणों का समावेश है, अर्थात ऐसी कथा जिसमें देवी भागवत की भी कथा सुनने को मिलेगी, शंकर जी की भी कथा सुनने को मिलेगी, कन्हैया जी की है ही, ब्रह्मा जी की भी कथा है इसमें। अर्थात इसमें जो 17 पुराण हैं उन सब को इसमें समावेश कर दिया गया है। इसलिए है 18 जो पुराण है, 18वां पुराण है, यह भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति हो गई। क्योंकि जिसमें आनंद आ जाए वह भगवान की कथा, वह भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब ये भागवत क्या है, इसका नाम ही भागवत क्यों दिया गया, और पुराणों में क्यों नहीं दिया गया? पहले तो इसका केवल नाम इतना ही दिया गया था, भागवत। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न आया, कई संतों ने किया कि भाई 17 पुराण बने, गरुण में गरुण जी का, मत्स्य में मत्स्य का, सभी पुराणों में उनका नाम, देवी भागवत में देवी जी का, लेकिन इसको कृष्ण पुराण क्यों नहीं किया गया? कृष्ण पुराण कर देना था, इसको भागवत क्यों कर दिया गया? तो कहते हैं भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन है जो
भक्त और भगवान के बीच की कथा है। ऐसी कथाओं का इसमें वर्णन है। कहते हैं भागवतः ये भी भागवतः अर्थात भगवान के संबंधियों की, जो भगवान के संबंधी हैं। भागवत कहते किसे हैं? तो कहते हैं भागवतः इमे भागवतः, अर्थात भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहते हैं। भागवत सुनना सरल है, भागवत हो जाना कठिन है। भागवत तो सब श्रवण कर लेते हैं, लेकिन भागवतमय हो जाना यह कठिन है। तो जो भगवान को अपना मान चुके हैं वही भागवत है। भागवत और महाभारत ये दोनों में संबंधियों की चर्चा है। आप लोग जानते हैं कि इन दोनों में संबंधियों की चर्चा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भागवत भगवान के भक्तों की चर्चा है और महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा है। तो कहते हैं कि हम भगवान से संबंध कितने प्रकार से बना सकते हैं, यह भी जानना है। भगवान से हम संबंध कैसे बना सकते हैं? तो कहते हैं यहाँ पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम 5 प्रकार से भगवान से संबंध बना सकते हैं। कैसे? एक है शांत भाव से, जैसे नारद जी ने किया। दूसरा है दास्य भाव से, जिस तरह से हनुमान जी भगवान के भक्त बने। तीसरा है वात्सल्य भाव से, जैसे देवकी वसुदेव जी, मनु शतरूपा जी। और चौथा है साख्य भाव से, साख्य भाव जैसे निषाद राज श्री दामा जी, इनका प्रेम। और पांचवा है माधुर्य भाव से। माधुर्य भाव कैसे? कहते हैं जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, इस तरह से। जिसमें इन सब की चर्चा हो वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के एक एक शब्दों को देखा जाए तो भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व। सबसे पहले हमें भक्ति की जागृत हो, भगवान की भक्ति करना सीखें। कैसे करना चाहिए? भक्ति करते करते यह ज्ञान हो, और जैसे ही यह ज्ञान हो जाए कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भक्त क्या है, तब उसे वैराग्य होता है। और वैराग्य हुआ तो वैराग्य होने के बाद जब वह पूरे इस माया जाल को छोड़ देता है, वैराग्य के बाद सब माया जाल छूट जाते हैं। तो जैसे वैराग्य हुआ तो कहते हैं उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परम तत्व की प्राप्ति हो गई। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के एक शब्दों का उल्लेख किया गया है।